हल्द्वानी में निकाय चुनाव के करीब दिन रह चुके हैं। मात्र कुछ दिन बाद जो है निकाय चुनाव होना है हल्द्वानी में, और मेयर की सीट के प्रमुख दावेदार हमारे हल्द्वानी के निर्दलीय प्रत्याशी दीपचंद पांडे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और मैदानों में जाएंगे। दीपचंद पांडे, पहले तो आपका ABPL में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। पांडे जी, जानना चाहेंगे क्या आपका जन्म कहाँ से है और कहाँ के से बिलोंग करते हैं, और हल्द्वानी में आप कब से बसे हैं? टेक्निकली तो मैं सुपाकोट रिशारा गांव से हूं। मेरे पिताजी वहीं पैदा हुए थे और फिर काफ़ी समय पहले हम लोग हैदराबाद मूव हो गए थे। मेरा ग्रेजुएशन नागपुर में हुआ और मैंने अपना MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग हैदराबाद से किया। काफ़ी साल हम लोग वहीं रहे, हमारा घर भी वहीं था। अब हमें यहाँ पर आए शायद 2-3 साल हो गए हैं। अपना खुद का घर बना लिया है हमने यहाँ पे, और यहीं के अब वासी हैं। पांडे, कुमाऊं में आप रहते हैं, कुमाऊं में जन्म हुआ, गांव में शिक्षा प्राप्त की गई, आज हल्द्वानी में आपने निवास स्थान बना रखा है। अब चुनाव की आप जिस तरह से बताया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के लिए एक दावा ठोक रहे हैं, तो क्या दावा ठोका आपने? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और अगर आप यहाँ से बनते हैं तो किस वोटरों के पास किस समस्या को लेकर आप पहुँचेंगे? देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता नहीं है, बट हल्द्वानी गेटवे ऑफ उत्तराखंड है। मतलब कि ना पूरा कुमाऊं इससे जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर पहले एक ऐड आता था कि क्या हाल बना रखा है, तो हल्द्वानी का मैं कुछ इसी तरह से बोलूँगा कि बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। मुद्दे इतने हैं कि मैं आपको गिन नहीं सकता हूँ, बट शुरुआत करता हूँ। पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो जैसे मेयर का मुझे टेक्निकली पता नहीं है कि उनको पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, बट MP MLA जो भी हैं ये सबको पेंशन क्यों मिलती है, सबसे पहले मेरा वो मुद्दा रहेगा। सेकंड रहेगा कि जैसे आप कोई भी गरीब नगर निगम और या मतलब जैसे ऑफिसर्स में जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में, उसका काम ही नहीं होता है। काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो चक्कर काटेगा, ऑफिसर टेबल पे कुर्सी पे रहेगा ही नहीं। तो मतलब कभी कहीं बाहर है साहब, कहीं बाहर हैं, तो मतलब आधे से ज़्यादा तो गरीब वैसे ही परेशान है। और गंदगी के मामले में देख लीजिए आप कैसा हो रहा है हल्द्वानी को, तो बिल्कुल मतलब ना बहुत ही गंदा कर रखा है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं। मैं मुद्दे आपको ऐसे बताऊंगा तो बहुत ही सारे निकलेंगे। एक आपने ये भी सवाल किया था कि मतलब लोग ऑफिस में बैठे नहीं मिलते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो क्या आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है? देखिए, मैं 1.5-2 साल पहले जहाँ यहाँ पर आया था, तो मेरे कई सारे काम मतलब ना ऐसे ही रुके हैं। तो जैसे कोई कॉलोनी बनी है, वहाँ कमान बना दिया, उसके बीच में आपने लगा दिया अपना बोर्ड और या मतलब रोक दिया रोड। तो नगर निगम में गए, सर इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो बोलते हैं सर एक काम करिए कि एप्लीकेशन लिख दीजिए और दे दीजिए। तो ऐसे हमने कितने बार किया, और कौन है यहाँ का मतलब हेड है, किससे बात कर सकते? सर वो तो अभी मिलेंगे नहीं, आप अपना एप्लीकेशन छोड़ जाइए। एप्लीकेशन दिया, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, 4 हफ्ता, कुछ काम नहीं हुआ। फिर जाकर पता किया तो नहीं, ये जगह तोड़ना है, हम इसके सक्षम नहीं है, आप कहीं DM के पास जाइए। तो ये लोगों को वैसे ही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, पता नहीं। तो ये मेरे को समझ में नहीं आएगा। वर्किंग स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है यहाँ पे। पहले तो मिलते नहीं है, फिर बोलते हैं कि एप्लीकेशन दो, और एप्लीकेशन देने के बाद गायब, 1 महीने का फॉलोअप करो तो बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट का काम ही नहीं है। आपने निर्दलीय प्रत्याशी क्यों चुना? BJP कांग्रेस से क्यों नहीं? मेरा एक ही कहना है कि देखिए, आप सभी को भूलना नहीं चाहिए। ये तो नेकेड फैक्ट है कि सभी, मैं भी बचपन से कांग्रेस BJP में एक्चुअली किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये पार्टियों के भंवर से जब तक हम सभी आम जनता नहीं निकलेगी तब तक समझ में नहीं आएगा। ये लोगों का मैंने देखा है, हाथ जोड़ेंगे। मैंने भी एक गलती की, कहीं मैंने अपना मतलब इंट्रोडक्शन करने के लिए होली और ईद के लिए ऐसे किया, बट ये टेक्निकली ये सब नेताओं का काम है भाई। नेता ऐसा करता है, वोट लेता है, फिर गायब, कभी आता ही नहीं है उधर। तो मुझे ये नेताओं के चक्कर में नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। आप मेरी ड्रेसिंग भी देखेंगे, मैं आपको ऐसा ही दिखूँगा। और मुझे बेसिकली अब क्या बोलूँ, मैं पार्टी इसीलिए ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि हर पार्टी किसी ना किसी मज़हब को लेकर चलती है। मेरा कोई मज़हब नहीं है यहाँ पर। भले ही मैं हिंदू हूँ, बट मैं हैदराबाद में पैदा हूँ। मेरे साथ सभी मतलब तेलुगु, मुसलमान, हिंदू सब मेरे दोस्त हैं। तो ये एक मतलब अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे किसी मतलब ना रिलीजन को देखना है, ना पार्टियों को देखना है। हाँ, खुद के बल पे खड़ा हूँ। मुझे अच्छा ये भी है कि मुझे वोट उन्हीं का चाहिए जो ना बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं यूथ में जो कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास समय नहीं है। यूथ या फिर जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर्स हो गए, या जैसे गवर्नमेंट अदर सर्वेंट्स हो गए जो करना चाहते हैं बट वो विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है। ऐसे कई सारे हैं। कोई कुछ करना चाहता है बट एक रिस्क फैक्टर रहता है, भाई किसी अवसर के खिलाफ मैं कर दूंगा तो पीछे मुझे क्या क्या नुकसान कर देगा, मेरी फैमिली है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं बट
नहीं कर पा रहे हैं, मुझे उन लोगों का वोट चाहिए असल में। मेरे को ये बाकी ये जो अंधविश्वास जो बोलते हैं ना, जो पार्टी के में घुसे हुए हैं, उन लोगों का वोट मुझे चाहिए भी नहीं वैसे, क्योंकि ये लोगों को कितना भी बोलूँगा, ये लोग अपने भंवर में फंसे हुए हैं। मैं ऐसे जो लोग फंसे हुए हैं भंवर से, उनको लोगों को जागृत करना चाहता हूँ कि भाई निकलो, अब ये टाइम निकल गया है कि आप पार्टी के उसमें ही फंसे हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, अगर आप जनता से मिलेंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो अगर वोटर आपको समस्या बताते हैं तो क्या उन समस्या का समाधान कर पाएंगे आप? देखिए, मेयर का टेक्निकली क्या क्या पावर है मुझे अभी मैंने पढ़ा, बट मुझे समझ में वैसे आया नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैं आम, फिर से मैं यही बोलूँगा कि मैं आम जनता हूँ। मैं पढ़ूँगा लिखूँगा, जो मेयर के जो पावर्स हैं मैं उसको फुली यूज़ कर जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ डेवलपमेंट करूँगा। जो मेरे मतलब पावर्स में नहीं है, जो मेयर के पावर्स में नहीं है, वो मैं फिर कोशिश प्रयास कर सकता हूँ। मैं ये ऐसा नहीं बोलूँगा भाई मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, साफ़ सफाई कर। अब सभी मतलब पार्टी के या जो भी पोजीशन का कुछ मतलब ना पावर्स लिमिटेड होते हैं। जितना यूज़ कर सकते हैं वो पावर्स को, मैं उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हल्द्वानी में निश्चित रूप से मैं काम करूँगा। ये तो मैं आश्वासन देता हूँ आपको। पानी आखिरी सवाल है, चुनाव करीब है, किस तरह से तैयारी चल रही? क्या लोगों के बीच आप जा रहे हैं और लोगों की क्या क्या समस्या है? क्या मेरे नगर निगम से नाराजगी थी लोगों की, वो नगर निगम की नाराजगी दूर कर पाएंगे आप? देखिए, मैं काफ़ी समय से यहाँ मार्केट में मतलब हल्द्वानी के शहर में घूम रहा हूँ, और देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गंदगी इतनी है कि मतलब कल परसों जो बारिश आई थी, मैं देख रहा था रेलवे स्टेशन के उत्तर उजाला कहते हैं ना उसको, तो मुझे सॉरी है, मुझे यहाँ पे हर जगह का पता नहीं है वैसे नाम। तो इतनी गंदगी, इतना मतलब जो कि सुधार हो सकता है, बहुत सुधार हो सकता है, बट ये है कि क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट तो गंदगी साफ़ करनी है यहाँ पर, और दूसरा फिर धीरे धीरे शुरुआत करते हैं वैसे। और ऐसा नहीं, एक एरिया नहीं, मैं ये एक एरिया की बात नहीं कर रहा, पूरी हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको गंदगी दिखेगी, रोड नहीं बने रहेंगे भाई। अच्छा, और एक चीज़ है, मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए बनाएंगे करके। कहाँ है ये? हल्द्वानी भी एक स्मार्ट सिटी का शहर है, जहाँ तो मुझे लगता नहीं कि एक पैसा खर्च हुआ है। अब जैसे ही इलेक्शन शुरू हुए हैं तो ये लोग रोड तोड़ रहे हैं ताकि वो भी हाईवे का वो है शायद, बट मेरे हिसाब से कुछ लगता नहीं। हाँ, मैं अपनी कॉलोनी की बात बताता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ पर जितने भी साल से वार्ड मेंबर जो भी रहे होंगे, उन्होंने कुछ, मेरे को लगा नहीं कुछ काम किया। जैसे ही उनका समाप्त हुआ पीरियड, उन्होंने 2-3 स्पीड ब्रेकर लगा दिए, देखो मैंने ये काम किया। तो इस टाइप का काम बेकार काम है। आप जहाँ से शुरू हो, जिस दिन शुरू हो पद पे, उस दिन से अगर काम करेंगे तो ये हल्द्वानी एक बिल्कुल बोल रहा हूँ ना, सिंगापुर सिटी से ज़्यादा अच्छा बन सकता है यहाँ पर। ये थे हमारे साथ दीपचंद पांडे, उनका साफ कहना था, मैं निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरा हूँ और लोगों की समस्या का समाधान हमेशा करता रहूँगा अगर मुझे लोग मुझे मेयर बनाते हैं तो।